नमस्कार मित्रों, आज अपनी इस क्लास में देखेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो पिछली जो 3-4 क्लास है उनमें अपन राजस्थान की जो अपोहा तंत्र है उसको देख चुके हैं, उसको अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन। और उसी से रिलेटेड क्या है, राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं उन नदियों से रिलेटेड है। मतलब ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो उन्हीं नदियों के ऊपर स्थित है। कुछ की तो अपन चर्चा उन नदियों के साथ कर चुके हैं, लेकिन उनकी डिटेल्स देखेंगे आज। तो आज बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है वो नदियों वाला टॉपिक, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिएगा ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था देखिएगा जो नदियां हैं ये बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं हैं, तो ये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करती है राजस्थान की। यहाँ से कृषि भी की जा सकती है, जो मछली पालन है और जो बिजली बनाना जो कुछ है वो इनसे होता है। तो ये अर्थव्यवस्था टॉपिक है, तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाता है, ठीक है। तो देखना अपन बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। तो देखिएगा सबसे पहले जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, ठीक है। तो जसवंत सागर बांध है, परियोजना है, ये कोई अलग अलग नहीं है। क्यों? जहां बांध, जिस नदी पर जहां बांध बना हुआ है उसी से परियोजना निकाली हुई है। तो बांध कह सकते हो, परियोजना जो भी है, ठीक है। तो जसवंत सागर बांध, या इसको अन्य नाम से भी जानते हैं पीचियाक बांध, ठीक है। पीचियाक बांध, दोनों में से कौन सा ही ऑप्शन में आ सकता है। तो ये जो जसवंत सागर बांध है, जो पीचियाक बांध है, ये किस नदी के ऊपर है? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। तो नदी कौन सी नदी पे है? लूनी नदी के ऊपर। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना चाहिए, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? लूनी नदी के ऊपर ये बना हुआ है कहां? जोधपुर के अंदर, जोधपुर जिले के अंदर ये है। जसवंत सिंह शासक हुआ था जोधपुर का, तो उसे ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। अब देखना आगे मैं बांध या परियोजना की बात करूं तो जवाई बांध, जवाई बांध, और ये जवाई बांध कहां है? ये है, ये भी किस नदी के ऊपर है? लूनी नदी के ऊपर है, ठीक है ना। सॉरी, लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी, उसमें है तो ना। तो लूनी नदी की सहायक कौन सी नदी बन रही है? जवाई नदी। तो जवाई नदी पर है ना, तो जवाई नदी पर, जवाई नदी पर, ठीक है। और पड़ता किस जिले में? पाली के अंदर पड़ता है, ये पाली जिले में पड़ता है, ठीक है। जवाई सहायक है लूनी की सहायक है, और जवाई पर ये बना हुआ है। और इसकी बात याद रखना आप, उपनाम, इसका उपनाम देखना क्या बोलते हैं। तो देखिए मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ठीक है। पूछा जा सकता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? तो जवाई बांध को कहा जाता है, ठीक है। अब ये एक बात रखना कि जो जवाई बांध है इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण का भी आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह, ठीक है ना। महाराजा शासक था यहाँ का, जोधपुर का और पाली का, महाराजा उमेद सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया, नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो डिजाइनर है, जो इसका इंजीनियर है, वो कौन है? फर्ग्यूसन नाम का एक इंजीनियर था। तो आपको याद है इंजीनियर इसका कौन है? तो इसका इंजीनियर है फर्ग्यूसन, ठीक है। फर्ग्यूसन क्या इसका इंजीनियर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जवाई बांध के बारे में ध्यान रखना है, पाली जिले के अंदर है, जवाई नदी के ऊपर, ये उपनाम मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है इसको। और निर्माण महाराजा उमेद सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, और इंजीनियर कौन है? फर्ग्यूसन इसका इंजीनियर है। आगे देखना, अगर अपनी दूसरी परियोजना की बात करें तो स्याही परियोजना, और ये स्याही परियोजना स्याही नदी के ऊपर ही है, ठीक है ना। नदी कौन सी है? स्याही नदी, और स्याही नदी कहां है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। स्याही नदी
उदयपुर के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सही नदी की एक बात और ध्यान रखना, जब जवाई बांध है इसमें जल आपूर्ति से कमी हो जाती है तो सही नदी के द्वारा जल आपूर्ति की जाती है, ठीक है ना। जवाई बांध में जल आपूर्ति की कमी होने पर सही नदी के द्वारा जल दिया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। सही परियोजना सही नदी के ऊपर ही उदयपुर जिले के अंदर है। जब जवाई बांध को जल आपूर्ति से कमी हो जाती है तो वो पूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? सही नदी। ये पूछा जा सकता है कि जवाई बांध को जल आपूर्ति करने वाली नदी कौन सी है? तो सही नदी है। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वही परियोजना है जिसको अपन नदियों को ऊपर देखा था और उनकी अब चर्चा विस्तृत रूप से कर रहे हैं अपन, ठीक है। इन बातों को देख रहे हैं कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है इन परियोजनाओं से। और ये वही परियोजना है जो अक्सर एग्जाम में बनती क्वेश्चन बनता है इनसे ना, फालतू वाली छोटी छोटी परियोजना इसमें बहुत वो नहीं है। आगे देखना, मानसी परियोजना, मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना याद है नदियों से, मानसी वाकल परियोजना। और ये किस नदी के ऊपर है? ये मानसी वाकल, जो मानसी और वाकल दो नदियां थी निकल रही थी कहां से? उदयपुर जिले से। वहीं है ये मानसी वाकल। तो नदी पूछे तो मानसी वाकल, मानसी वाकल नदियों पे, ठीक है ना। मानसी वाकल नदी पे स्थित है और जिला पूछे तो उदयपुर के अंदर ही है, उदयपुर। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, मानसी वाकल नदी के ऊपर है, उदयपुर जिले के अंदर है। दूसरी बात देखिए, जो मानसी वाकल परियोजना है इसमें बांध बनाया गया है, कौन सा? देवास बांध, ठीक है। देवास या देवास बांध बनाया गया है, ठीक है ना। ये देवास बांध वही है जहां 4.6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। और वो सुरंग किस लिए बनाई गई है? पिछोला झील को जल देने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, पिछोला झील को जल आपूर्ति के लिए निर्माण, किसका? सुरंग का निर्माण है। बांध का निर्माण तो इस मानसी वाकल बनाया ही है, बांध तो बनाया हुआ ही है, लेकिन निर्माण किसका किया गया है? इसके सुरंग का। सुरंग किस लिए बनाई गई है? ताकि पिछोला झील को पानी की आपूर्ति की जा सके। तो ये देवास बांध है, यहां से पिछोला झील को आपूर्ति की जाती है। इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें अगले परियोजना की, तो देखिएगा माही परियोजना। माही परियोजना इंपॉर्टेंट परियोजना है ये, तो कैसे देखना। माही परियोजना कहां है? माही नदी पर। माही, पहली बात तो माही नदी पर है, माही परियोजना है तो है कहां? बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। माही नदी बांसवाड़ा के ऊपर है, ठीक है। आगे देखिएगा, इस नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। माही परियोजना बांसवाड़ा बोरखेड़ा, याद है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा वाला, ठीक है ना। जो ये माही परियोजना है, सॉरी, पर 4 क्या 2 बांध बनाए हुए हैं, ठीक है ना। इस पर 2 बांध बनाए हुए हैं। 2 बांध कौन कौन से? हम डायरेक्ट बात करें तो 2 बांध कौन से? एक बांध तो है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये कहां है? राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, ठीक है ना। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के अंदर है। पहले नदियों में बताया हुआ है, चर्चा तो की हुई है, लेकिन और आप ध्यान रखना बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। एक बांध बनाया है गुजरात के अंदर, ये राजस्थान में, एक गुजरात के अंदर है बोरखेड़ा, सॉरी कडाणा बांध। कौन सा? कडाणा बांध। और ये बांध का है गुजरात में, कडाणा बांध पंचमहल गुजरात में है। पंचमहल गुजरात का एक जिला गांव है, ठीक है, याद रखना आपको गुजरात। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखना इसकी बात, जो ये माही परियोजना है
ये है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना, ठीक है। दोनों का आधा आधा हिस्सा है संयुक्त परियोजना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये माही परियोजना है ये किन 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 दो राज्यों की है, तो राजस्थान और गुजरात की दोनों की संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा एक बात और ध्यान रखना, जो दोनों का हिस्सा क्या है इनमें, ठीक है। तो देखिएगा हिस्सा इन दोनों का मतलब हिस्सा कैसे, जैसे कि जो ये परियोजना है इसका जल राजस्थान तो कितना यूज करता है, किन किन में यूज करता है, और गुजरात किन में यूज करता है और कितना यूज करता है, ऐसे। तो देखिए हिस्सा है इसका राजस्थान का तो है 45%, राजस्थान कितना है 45%, और एम इसका गुजरात का कितना है अपन से ज्यादा है थोड़ा 55%। ये इनका दोनों का हिस्सा है। कई बार अनुपात पूछ ले तो राजस्थान का 45%, गुजरात का 55% है। ये होगी अपनी कौन सी माही परियोजना, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं दूसरी और परियोजनाओं की। तो जाखम है और भी काफी गंग नहर है काफी है, तो जाखम परियोजना भी एक यहीं की है, देखना जाखम परियोजना, जाखम परियोजना याद है कुछ नदियों से, प्रतापगढ़ है। तो देखिएगा तो जाखम परियोजना है ये जाखम नदी पे, पहली बात तो जाखम नदी पे, ठीक है कहां प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। देखिएगा इंपॉर्टेंट परियोजना है ये, हल्के में मत लेना, जाखम नदी है तो ये नहीं मत समझना कि जाखम नदी से जाखम हो गया, ये नहीं है। अब बात इंपॉर्टेंट क्या देखना, जो ये जाखम परियोजना है इसके ऊपर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है जाखम, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है किस पे, जाखम परियोजना। जो जाखम परियोजना है जाखम बांध है, ठीक है ना। जाखम परियोजना बांध में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बना हुआ तो क्या बांध है। तो बांध भी कई प्रकार से होते हैं कि कई तो एक बार बांध बना दिया, अब क्या होगा, कोई परियोजना नहीं निकाली हुई है, क्या होगा, पानी पी लो, कोई मछली पालन कर लो, बिजली बनाओ बिजली बना लो, कोई नहर विशेष निकाल नहीं गई है। लेकिन ये जाखम बांध भी है कि इसे परियोजना निकाली गई है बड़ी बड़ी, तो जाखम बांध है जाखम परियोजना, आपको कंफ्यूज मत होना। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, इसी ऊंचाई की मैं बात करूं तो ऊंचाई इसकी 81 मीटर, ठीक है। 81 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 81 मीटर। ये ऊंचाई पूछी हुई भी एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ऊंचाई। राजस्थान का पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो जाखम बांध बताना आपको, सबसे ऊंचा बांध जाखम ही है। और ये जो बांध बना गया है ये जनजातीय योजना के तहत बना हुआ है, ठीक है ना, जनजातीय योजना के तहत बना, ठीक है। कैसे देखिएगा, जाखम बांध है कहां, प्रतापगढ़ के अंदर है, और प्रतापगढ़ राजस्थान का दक्षिणी जिला है। तो वहां आदिवासी जनसंख्या, जो जनजातीय जो जनसंख्या वहां अधिक निवास करती है, तो जनजातीय संख्या है जो जनजातीय, उनको विशेष ध्यान में रखते हुए इस बांध का निर्माण किया गया है। तो जनजातीय योजना से बना हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे और फिर बहुत सी परियोजनाएं उनकी चर्चा करते हैं। अब देखना अगली परियोजना, अगली परियोजना रहेगी अपनी पश्चिम बनास, ठीक है, पश्चिमी बनास परियोजना, बनास परियोजना, ठीक है। और ये पश्चिम बनास परियोजना कहाँ है, पश्चिमी बनास नदी के ऊपर ही है, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास नदी ऊपर ही है और उदयपुर में है, ठीक है ना, सॉरी सिरोही के अंदर है, उदयपुर में सिरोही में, उदयपुर के अंदर तो साबरमती नदी निकल रही है ना, तो साबरमती वाला है उदयपुर, तो ये सिरोही के अंदर पश्चिम बनास सिरोही, ठीक है, सिरोही। बेसिक के बारे में ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखिए अगली परियोजना की बात करूं, अगली परियोजना देखिएगा नारायण सागर परियोजना,
नारायण सागर सागर परियोजना, परियोजना या बांध, नारायण सागर बांध। ठीक है, ये जो नारायण सागर बांध है, देखिए नदी देखिए सबसे पहले नदी पर कौन सा है, तो नदी है खारी नदी। खारी नदी पर नारायण सागर बांध बना हुआ है कहां, अजमेर के अंदर। अजमेर जिले के अंदर कौन सा बांध बना हुआ है, नारायण सागर बांध बना हुआ है अजमेर जिले के अंदर। देखिएगा आगे मैं बात करूं तो बांकली बांध, बांकली बांध, और ये बांकली बांध पड़ता है कौन सी नदी पे, सूकड़ी नदी पे या सूकड़ी नदी पे, सूकड़ी नदी पे, सूकड़ी नदी। और ये बांध है जालोर में, कहां है, जालोर जिले के अंदर है ये बांध। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। देखिएगा आगे मैं बांध की बात करूं तो गोसुंडा बांध, ठीक है, गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध है। गोसुंडा से तो आपको याद आना चाहिए चित्तौड़गढ़, क्यों, गोसुंडा अभिलेख है, ठीक है ना, तो अभिलेख भी है बहुत प्राचीन, अच्छा अभिलेख बहुत बातें हैं इसकी। तो गोसुंडा जो अभिलेख ये सॉरी बांध है, ये है बेड़स नदी के ऊपर, बेड़स नदी पे है ना, बेड़स नदी, ठीक है, और है कहां, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, इसके बारे में ये ध्यान रखना है। आगे देखिए मैं बांध की बात करूं तो देखिएगा सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध, और ये सोम नाम आ रहा है तो कहां हो सकता है, सोम नदी के ऊपर, तो सोम नदी, सोम नदी कहां, उदयपुर, उदयपुर जिले के अंदर कौन सा बांध है, सोम कागदर बांध उदयपुर जिले के अंदर है। आगे देखिए मैं बात करूं बांध की तो सोम कमला अंबा बांध, सोम कमला, सोम कमला अंबा, अंबा बांध, और ये सोम कमला अंबा बांध है, ये कहां है, ये पड़ता है डूंगरपुर जिले के अंदर। और नदी कौन सी हो गई, सोम नदी। ये तीनों बांध सोम नदी पे, ये सोम नदी, और है किस जिले में, डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। ये तो इंपोर्टेंट बांध है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं, सोम कमला अंबा बांध। आगे देखिएगा एक बड़ा इंपोर्टेंट बांध है, इसके ऊपर चर्चा करते होगा, इसको एक बार साफ कर दूं, ठीक है ना। पश्चिम बनास, तो पश्चिम बनास के अंदर हो गया नारायण सागर बांध, खारी नदी अजमेर के अंदर है, और जो ये बांकली बांध है ये सूकड़ी नदी बना हुआ है जालौर में, और जो गोसुंडा बांध है ये बेड़स नदी के ऊपर बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। सोम कागदर बांध है सोम नदी उदयपुर पर, और सोम कमला अंबा ये भी सोम नदी के ऊपर है, कहां, ये उदयपुर में नहीं है, डूंगरपुर में बना हुआ है, वो दो ही है उदयपुर में तो, ठीक है। आगे देखना, आगे है जसवंत सागर, ये सॉरी बिसलपुर बांध, कौन सा बांध है, बिसलपुर बांध, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब काफी, क्यों, देखना जो बिसलपुर बांध है ये चर्चा में भी है, क्यों है, देखना बिसलपुर बांध, बातें देखो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंट है जो है, तो ये बिसलपुर बांध है ना, ये किस नदी पे, नदी की बात करूं पहले तो ये बिसलपुर बांध बना हुआ है कौन सी नदी पे, बनास नदी पे। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखनी है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, बनास नदी के ऊपर, तो ये बना हुआ है किस जिले के अंदर है, टोंक जिले के अंदर है। दो बात तो ये ध्यान रखना है, बनास नदी पे बना हुआ है बिसलपुर बांध, टोंक नदी पे, टोंक जिले के अंदर है। दूसरी बात देखना, जो ये बिसलपुर बांध है ये क्या करता है, राजस्थान के 6-7 जिलों को क्या करता है, पेयजल उपलब्ध करवाता है। राजस्थान के जैसे ये जयपुर है, नागौर है, सवाई माधोपुर, इधर करौली, अजमेर, टोंक, इनको क्या करते हैं, पेयजल मीठा जल उपलब्ध करवाता है। जैसे अभी नागौर में नई योजना परियोजना आई है, वो कहां से आई है, ये बिसलपुर वाली बांध टोंक वाली है ना, ठीक है ना, यहाँ मीठा जल देती है पीने योग्य। तो देखिएगा राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना,
ठीक है, पेयजल परियोजना, मतलब ये पेयजल देती है, ठीक है, ज्यादा परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखना ये पेयजल किन किन के अंदर देती है, ये भी ध्यान रखना आपको। पेयजल की बात करूं, सिंचाई की नहीं करूं। पेयजल देखना, अजमेर, अजमेर में पीने का पानी उपलब्ध करवाती है, अजमेर। टोंक में पीने का पानी उपलब्ध करवाती है, टोंक। नागौर में करवाती है, ठीक है, नागौर। जयपुर में, जयपुर में भी का पानी पहुंच चुका है, जयपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। करौली में जाती है कि, तो करौली, ये लो करौली। इन जिलों में क्या करती है, अजमेर, टोंक, नागौर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली में मीठा जल पीने के लिए उपलब्ध करवाती है। ये तो पीने के लिए उपलब्ध करवाती है, तो ये सिंचाई कृषि के लिए भी उपलब्ध करवाती है। वो 3 जिलों में करवाती है सिंचाई सुविधा, सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा करवाती है ये टोंक। टोंक जिले में सिंचाई, सिंचाई का पानी भी देती है टोंक। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और करौली, इन 3 जिलों में सिंचाई भी देती है। ये किसकी बातें हो गई, बिशनपुर बांध की। 3-4 बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आगे भी परियोजना की बात करूं तो मेजा बांध, मेजा बांध, कुछ याद है यार नदियों से, मेजा बांध, मेजा कोठारी नदी, ठीक है ना। तो ये बना हुआ है, नदी की बात करते हुए कोठारी नदी, कोठारी नदी। दिवेर की फाड़ी से निकलती है कोठारी नदी, ठीक है। राजसमंद के दिवेर की फाड़ी से कोठारी नदी निकलती है, और राजसमंद, राजसमंद साइड भीलवाड़ा पड़ता है, तो राजसमंद से उद्गम हो रहा है, भीलवाड़ा के अंदर ये बांध बना हुआ है, भीलवाड़ा, ये बांध भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कोठारी नदी का उद्गम तो वहां से होता है। आगे देखिए परियोजना या बांध, अडवाण बांध, अडवाण बांध, और ये अडवाण बांध है कौन सी नदी पे है, मानसी नदी पे, मानसी नदी पे, मानसी नदी पे है। किस जिले में, नदियों बताया था भीलवाड़ा में है ना, ठीक है। तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर बना हुआ है मानसी, मानसी नदी भीलवाड़ा से निकल रही है, भीलवाड़ा के अंदर ही बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखना, ये तो होगी, और आगे चर्चा करते हैं अगले बांध की, ठीक है। तो अगली परियोजना देखो, अगली परियोजना है टोरटी सागर बांध, ठीक है, टोरडी सागर बांध। और टोरडी सागर बांध बना हुआ है सहोदरा नदी पर, सहोदरा नदी पर, सहोदरा नदी पर बना हुआ है, और बना हुआ किस जिले के अंदर है, टोंक में। टैसे टोरटी, टैसे टोंक, याद रखना, सहोदरा, ठीक है, याद रखना, याद हो जाएगा, हो गया होगा, याद हो जाएगा क्या। आगे देखिए गंभीरी परियोजना, गंभीरी परियोजना, और ये गंभीरी परियोजना है ना, ये गंभीरी परियोजना है कहां और किस नदी पे, गंभीरी नदी पे, ये गंभीरी नदी पर, और कहा है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये परियोजना है, ठीक है। गंभीर नदी, गंभीर परियोजना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अगली परियोजना देखना, वागल परियोजना, वागल परियोजना। और जो ये वागल परियोजना है, ये वागल नदी पर ही है, ठीक है, वागल नदी, ठीक है, वागल नदी पर ही है, और किस जिले के अंदर है, ये भी चित्तौड़गढ़ में ही है, ठीक है ना। गंभीरी वागल दोनों चित्तौड़गढ़ जिले में ही है, चित्तौड़गढ़ नदी है तो चित्तौड़गढ़ में होगा, चित्तौड़गढ़, ठीक है। आगे देखिएगा मेज परियोजना या मेज बांध, ठीक है ना, मेज परियोजना। और ये मेज परियोजना है ना, ये मेज नदी के ऊपर ही है, मेज नदी, मेज नदी पर बना हुआ है,
कौन सी मेज परियोजना, मेज बांध। और देखिएगा ये बूंदी जिले के अंदर है, ये ध्यान रखना आपको। वो मेजा बांध अलग है, मेजा बांध कोठारी नदी पर है भीलवाड़ा के अंदर। ये मेज परियोजना है, मेजा और मेज में फर्क है, ध्यान रखना। तो देखिएगा मेज बूंदी, मेजा कोठारी, याद रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। अगली परियोजना देखिएगा चाकण परियोजना, चाकण परियोजना। और ये चाकण परियोजना है चाकण नदी पर ही है, चाकण नदी है कहां, ये इंपॉर्टेंट है, बूंदी में। चाकण बूंदी, याद रखना, चाकण से बूंदी याद रखना, चाकण बूंदी नाम लेते याद आ जाना चाहिए। दूसरी देखिएगा बूंदी की मैं बात करूं, बूंदी में एक परियोजना और है, कौन सी, वो परवन लिप्त नहर, ठीक है ना, ठीक है। ये दो तो बूंदी में हो गई, एक परवन, जो परवन है ये 12 के अंदर है, परवन लिप्त नहर, लिप्त नहर। और ये परवन लिप्त नहर है परवन नदी के ऊपर, ये ठीक है ना, परवन नदी। और जिले में बूंदी में नहीं है, 12 के अंदर है, ये परवन है 12, ठीक है, 12 जिले के अंदर बनी हुई है। आगे देखिएगा, ये तो होगी छोटी छोटी है, आपको ध्यान रख लेना, ज्यादा बड़ी तो है नहीं। इनसे क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है, वैसे ही बनता है, कैसे, मिलान वाला, ठीक है ना। 4 परियोजना इधर दे देगा अगला, और 4 क्या देगा, जिले दे देगा, या जिले नहीं देगा तो क्या देगा, 4 नदियां दे देगा। तो आपको मिलान करना है कि मतलब कौन से जिले में या कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है। ये ऐसे बनते हैं क्वेश्चन आजकल, क्योंकि ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन तो आजकल बहुत ही कम आते हैं। जो ये अधीनस्थ बोर्ड है वो तो ज्यादातर ये कथन वाले ये क्वेश्चन बना रही है आजकल। तो अगली परियोजना है अपनी इंपोर्टेंट परियोजना, कौन सी परियोजना है, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, परियोजना, ठीक है। चंबल परियोजना के बारे में देखो आप, सबसे पहले तो यह बात देखो कि चंबल परियोजना ये किस नदी पे है, तो किस नदी पे है, चंबल पे होगा, तो चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी, ठीक है। और देखना इसके बारे में बात देखना आगे आप एक बार। तो ये चंबल परियोजना है, ये परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, सॉरी थोड़ी लाइट चली गई थी, तो एक बार वापस देखना, ठीक है ना। तो देखिए राजस्थान में एमपी की संयुक्त परियोजना, ठीक है ना। तो ये राजस्थान में एमपी की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब देखना इसकी अगली बात, जो ये परियोजना है, इस परियोजना जो ये चंबल नदी परियोजना है, इस पर 4 बांध बनाए गए हैं, चंबल नदी पर 4 बांध, कौन कौन से देखना। पहला बांध है गांधी सागर बांध, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में हो गया। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर, और राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, ठीक है, ये है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। तो राणा प्रताप सागर बांध है, जल भराव की दृष्टि सबसे बड़ा बांध है, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, याद रखना है, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा बांध है अपना, इस नदी, जो परियोजना नदी है, ये नदी है चंबल, इसके ऊपर बना हुआ है जवाहर सागर बांध, और ये जवाहर सागर बांध चंबल नदी के ऊपर है और कोटा के अंदर है, ठीक है, कोटा जिले के अंदर है। चौथा बांध है इसी परियोजना के ऊपर, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज है, कोटा के अंदर ही है, ठीक है ना।
कोटा जिले के अंदर ही है। और जो कोटा मिराज बांध है यहाँ से दो नहरें निकाली हुई है। दो नहरें कौन कौन सी? एक तो देखिएगा दाई नहर, दाई नहर, और दूसरी नहर निकल के बाई नहर, बाई नहर। ये दो नहरें निकाली हुई है। जो ये दाई नहर है ये तो देखिए मध्य प्रदेश को जलापूर्ति देती है, ठीक है ना। जो ये मध्य प्रदेश है इसको जल की सुविधा उपलब्ध करवाती है, जल सिंचाई परियोजना जो है उसको देती है। तो मध्य प्रदेश को सिंचाई की सुविधा या जलपूर्ति, ठीक है ना, मध्य प्रदेश को जल देती है, ठीक है ना, जलापूर्ति करती है, जल देती है, ठीक है। और जो ये बाई नहर है, बाई तरफ वाली, नीचे तो एमपी और दाई तरफ वाली तो एमपी को दे रही है, ऊपर बाई वाली किसको दे रही है? राजस्थान को। ये राजस्थान को जल देती है, ये राजस्थान को जल दे रही है और ये एमपी को जल दे रही है। जो ये चंबल परियोजना है, ये चंबल परियोजना क्या है देखना, इसका जो संयुक्त परियोजना है किन किन की है? एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है। तो देखना ये एमपी और राजस्थान, एमपी और राजस्थान है ना, इन दोनों का अनुपात है बराबर है 50 अनुपात बराबर 50। 50% तो है इसका हिस्सा किसका, मतलब 50% जल तो यूज करता है इस परियोजना का कौन? मध्य प्रदेश। और 50% यूज करता है इस परियोजना का राजस्थान यूज करता है। तो दोनों 50-50 है, आपको ध्यान रखना है। ये हो गई अपनी चंबल परियोजना। अब आगे देखना एक और परियोजना है, बहुत सी परियोजना है राजस्थान के अंदर, तभी तो राजस्थान को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। इतनी परियोजनाएं बनाई हुई है तो कृषि तो होगी। तो और देखना अगली परियोजना है। अगली परियोजना है एक इंपॉर्टेंट परियोजना है, कौन सी? एक बांध बना हुआ है, अजान बांध। बांध देखना पहले, अजान बांध। तो ये अजान बांध है ना, ये अजान बांध कौन सी नदी पे है? गंभीर नदी पे, गंभीर नदी पे बना हुआ है, ठीक है, गंभीर नदी पे बना हुआ है। और किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले के अंदर ही है, भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। तो अजान बांध गंभीर नदी भरतपुर जिले के अंदर है। इसके बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा परियोजना ओराई परियोजना, ओराई परियोजना, और ये ओराई परियोजना किस जिले के अंदर? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो ये है ओराई परियोजना, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ओराई नदी के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है ना। ओराई भी नदी है, निकलती है एक छोटी सी। तो आपको ध्यान रखना है कहां? सीधा सा चित्तौड़गढ़, ओराई नदी के ऊपर ही है। तो आप इतना ध्यान रख लेना कि किस जिले के अंदर ओराई परियोजना? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ओराई जो वागल है, गंभीर जो गुजरी जो नदियां है वो चित्तौड़गढ़ की है। तो ओराई नदी चित्तौड़गढ़ में और चित्तौड़गढ़ में ये परियोजना है, ठीक है। आगे परियोजना देखना आप, जमुआ रामगढ़, जमुआई रामगढ़ नाम से याद आया होगा कि ये परियोजना कहां हो सकती है? जमुआई रामगढ़ परियोजना, जमुआई रामगढ़ तो जयपुर के अंदर है ही। तो ये जो जमुआई रामगढ़ परियोजना है, ये नदी देखना, नदी किस पे है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ये है बाणगंगा नदी पर। बाणगंगा जो नदी है बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा भरतपुर में बहती उधर जाती है। तो बाणगंगा नदी के ऊपर ये बनी हुई है, किस जिले में? जयपुर में। जमुआई रामगढ़ जयपुर जिले के अंदर है, बाणगंगा नदी के ऊपर है। तो ये जमुआई रामगढ़ परियोजना है, ये जो जयपुर जिला है, पूरा जो जयपुर सिटी है, उसको क्या करती है? पीने का जल उपलब्ध करवाती है। तो जयपुर जिले को पीने का जलापूर्ति करवाती है, ठीक है ना। जयपुर जिले को जलापूर्ति करवाती है, ठीक है ना, पीने का जल उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, इसकी बातें ये दो बात इसकी ध्यान रखना है। आगे देखिएगा एक परियोजना और है छोटी सी, नेवज, ठीक है ना। ये नेवज परियोजना इतना ध्यान रखना, ये नेवज नदी पे है, नेवज नदी के ऊपर बना हुआ है। नेवज नदी आ रही है इधर से, एमपी से निकल रही है, तो उसके ऊपर ही बनी हुई है। तो नेवज
नदी, ठीक है। और कहाँ है? झालावाड़ में है। एमपी टेस्ट में कौन सा जिला है? झालावाड़ ही है, तो झालावाड़ जिले के अंदर है ये। इसके बारे में ध्यान रखना, नेवस नदी और झालावाड़, ठीक है। देखो आगे और बात करते हैं परियोजनाओं की, तो देखना एक परियोजना है इंपोर्टेंट राजस्थान के अंदर, मतलब राजस्थान की सबसे प्राचीन बोल सकते हो आप, राजस्थान की सबसे पुरानी परियोजना वही है। और वो कौन सी है? गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना ये इंपोर्टेंट परियोजना है भाई, ठीक है। गंग नहर परियोजना स्टार लगा लेना चाहिए इसके ऊपर, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। देखना ये जो गंग नहर है ये है कहां से निकलती है, देखना इसकी बातें। ये निकलती है जो सतलज नदी है, सतलज नदी बहती है ऊपर पंजाब हरियाणा जो राजस्थान है, तो सतलज नदी के ऊपर हुसैन वाली बांध से निकाली गई है, ठीक है ना, ठीक है ना, पंजाब से। तो हुसैन वाली बांध देखिएगा, हुसैन वाली बांध ये पंजाब के अंदर है। हुसैन वाली बांध सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी, सतलज नदी, हुसैन वाली बांध, सतलज नदी, पंजाब, पंजाब, ये तीनों बातें किसकी है? पंजाब की। हुसैन वाली बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। और सतलज नदी से कौन सी नहर निकल रही है? गंग नहर निकल रही है, ठीक है, पंजाब के अंदर। देखिए जो ये गंग नहर है इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण देखना इसका, निर्माण, ठीक है, बीकानेर शासक, बीकानेर शासक, बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह जी ने, महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था, कब करवाया था? डेट भी याद रखना, ठीक है। डेट लिख रहा हूं, देखिए यहाँ 1927 में, मतलब 1927 देश आजाद, तो उस टाइम पे मतलब यहाँ बीकानेर शासन किसका था? महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ 1927 तक राज किया था यहाँ पे। बाहर अभी तक थोड़ा दिन की बात है, मतलब अभी भी उनका वंश चल रहा है गंगा सिंह जी का। बीकानेर के अंदर भी राज महाराज वो जो राजपाट पहले चलता था, राज दरबार उसी तरफ से भी बीकानेर के अंदर मौजूद है, इनका वंश जब भी इनके बेटे पोते हैं, ठीक है ना, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो इसने बनाया था। और देखना जो ये महाराजा गंगा सिंह जी है इसको आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, उपनाम है इसका, उपनाम, उपनाम है आधुनिक भारत का, आधुनिक भारत का, भारत का, आधुनिक भारत का भागीरथ, भागीरथ देखिएगा पूरे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, इसका मतलब शासक तो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। वैसे इसके बारे में इतनी बात है। आगे देखिएगा परियोजना की अपन बात करें तो मोती झील, मोती झील परियोजना या मोती झील बांध, तो देखना मोती झील बांध ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखना सबसे पहले तो ये आता है जो मोती झील है ये भरतपुर जिले के अंदर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भरतपुर जिले के अंदर है। और जो रूपारेल नदी है, देखा मोती झील है ना, इसका निर्माण किसी शासक ने करवाया था, राजा ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मोती झील, और ये मोती झील है ना, यहाँ भरतपुर के जो शासक ये जाट शासक, भरतपुर अलवर में धौलपुर में तो जाटों ने राज किया था ना, तो जाट शासकों की छतरियां भी इस मोती झील के पास है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मोती झील, ठीक है ना। तो जाट शासकों की छतरियां बनी हुई यहाँ पे। और जो ये मोती झील है ये मोती झील बांध है ये रूपारेल नदी पर है, रूपारेल नदी पर, ये बात इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो मोती झील है इसको जो ये भरतपुर जिले के अंदर है, ये भी रखना भरतपुर, भरतपुर। और इस तो ये मोती झील है इसको भरतपुर की लाइफ लाइन, ठीक है ना, भरतपुर की, भरतपुर की लाइफ लाइन बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। भरतपुर की लाइफ लाइन क्यों बोलते हैं देखना, मतलब भरतपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा क्यों बोलते हैं जीवन रेखा, देखना
जो ये रूपारेल नदी है, रूपारेल नदी है, इस नदी के ऊपर क्या बना है, मोती झील। तो भरतपुर के अंदर सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है, रूपारेल नदी है, जो जल उपलब्ध करवाती है पीने के लिए, सिंचाई के लिए बहुत ही सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसीलिए इसको भरतपुर की जीवन रेखा बोलते हैं, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। आगे देखिएगा, अपन बात करें तो एक बांध और बना, एक बांध और है, ठीक है, और तो हो गया ना सारे, एक बांध है लास्ट, और वो लास्ट देखना आपकी क्लास में, लास्ट बांध और बता दे तो क्लास भी बड़ी हो रही है। अभी परियोजनाएं और है, एक क्लास और होगी परियोजनाओं की, अभी परियोजनाएं पूरी नहीं है, नदियों की तरह भी बहुत है, ठीक है ना। अभी समझो आधी परियोजनाएं हुई है इस क्लास के अंदर, आधी परियोजनाएं अपने अगली क्लास के अंदर करेंगे, लेकिन एक परियोजना और है जो बांध है, वो बता देता हूँ, इंपोर्टेंट बांध है, देखना एक बांध और बता देता हूँ आज क्लास में, बाकी करेंगे कल की क्लास के अंदर। एक बांध है पांचना बांध, पांचना बांध, देखिए किसके बारे में, पांचना बांध के बारे में देखिएगा। जो ये पांचना बांध है, पांचना बांध है, पांचना बांध क्यों इंपॉर्टेंट देखना आप, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध, ठीक है, और है किस जिले के अंदर, करौली में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि पांचना बांध किस जिले के अंदर है, तो करौली जिले के अंदर है। खास बात देखना इसकी, जो ये पांचना बांध है, ये 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है, 5 नदियों का जहां मुहाना बनता है, 5 नदियों के ऊपर बना हुआ है, और राजस्थान का एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना हुआ है। तो 5 नदियों पर स्थित बांध, स्थित है, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, तो 5 नदियों पर स्थित है, बस इतना ध्यान रखना आप, तो 5 नदियों पर है, और वो 5 नदियां कौन कौन सी है वो देख लो एक बार, 5 नदियां कौन कौन सी देखना इंपॉर्टेंट है, देखना भद्रावती, ठीक है ना, भद्रावती, अंटा, ठीक है, माची, भद्रावती, अंटा, माची, बेसावर, ठीक है, और बरखेड़ा, देखिएगा, भद्रावती, अंटा, माची, बेसावर और बरखेड़ा, ये 5 नदियां हैं, ये छोटी छोटी नदियां हैं, बिल्कुल छोटी छोटी नदियां हैं, एक जिले से निकल के कुछ दूरी पर चल के विलुप्त हो जाती है, लेकिन इन 5 नदियों के मुहाने पर बना हुआ है पांचना बांध, ठीक है। मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का एकमात्र बांध, ठीक है, यह ध्यान रखना, मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, ये भी इसकी खास बात ली हुई अपना, मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा है, पांचना बांध है, करौली जिले के अंदर है, ये भी इसकी खास बात है। और देखना, जो ये पांचना बांध है तो मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी से तो कौन बना सकता है, जो दुनिया की शक्तिशाली देश है वही बना सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है साथ के अंदर, अमेरिका के सहयोग से निर्मित, ठीक है ना, अमेरिका के सहयोग से निर्मित बांध, ठीक है ना, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये इतनी बातें हैं इसकी, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने आज के क्लास के बांध, ठीक है ना। अब इस क्लास में जितने अपने बांध किए, इतने कितने बांध और इंपॉर्टेंट, उसके अंदर क्या होगा, इंदिरा गांधी नहर होगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इंदिरा गांधी नहर के बाद में क्या होंगे, वैसे एक लाइनर बांध होंगे छोटे छोटे, जो साथ मिलान के क्वेश्चन बनते हैं, तो बाकी बांध करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।